तो चलिए पंडित जी, आज की महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सोमवार की। जी हाँ, सोमवार के दिन किस देवी देवता के सामने कौन सा पाठ करने से हमारी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। तो सबसे पहले दर्शकों को पंडित जी यही बताइए, सोमवार का दिन किस तरह से किस देवी देवता की पूजा पाठ करनी चाहिए। देखो, ऐसा है, पूजा सनातन धर्म में उपासना से सब कुछ संभव माना गया है और तपस्या को मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। चाहे पार्वती ने तपस्या की हो प्रभु शिव को प्राप्त करने के लिए, चाहे जगत जननी जगदम्बा ने आराधना की हो माँ पार्वती की भगवान राम को पाने के लिए, यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी तप करना पड़ा है। ऐसे में एक बात अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। नारद जी हिमालय से कहते हैं, जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मैं टिस कहीं त्रिपुरारी। तो भैया, अगर कोई बड़ा प्रबल होनहार है, किसी का मृत्यु योग है, किसी का निर्धन योग है, किसी का पुत्रहीन योग है, असंभव से असंभव कार्य को भी शिव की आराधना से ठीक किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ को शिव चालीसा बहुत प्रिय है। सोमवार के दिन शिवलिंग का विधिवत पूजन करके, अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो उत्तम, नहीं तो अपने घर में ही एक नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारे का शिवलिंग रख लीजिए और उसे पीतल की थाली में रख करके जल, दूध, गन्ने का रस न हो तो चीनी का रस, शहद, दही, घी से दिव्य अभिषेक करके शुद्ध जल से धो करके और फिर उन्हें एक दूसरे पीतल की प्लेट में ऊपर विराजमान कर दीजिए। उनके ऊपर कलावा, रक्षा सूत्र, हल्दी मत चढ़ाइएगा शिव जी को। शिव जी संहार के देवता हैं, इन्हें हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी जमीन में से पैदा होती है, इन्हें भस्म विभूति चढ़ाई जाती है। जहाँ हल्दी का नंबर आए वहाँ भस्म विभूति चढ़ाइएगा और शिव चालीसा का पाठ करिएगा। सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करने से पाप ताप से मुक्ति मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है, लंबी आयु मिलती है। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव तो अवढर दानी हैं। ये अपने भक्तों की आर्त पुकार तत्काल सुनते हैं और असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए सोमवार के दिन शिव चालीसा का पाठ करके वैदिक ब्राह्मणों को दूध का दान करने से निसंदेह लाभ मिलता है। अगर आपको कोई वैदिक ब्राह्मण नहीं मिलता है तो शिव मंदिर के पुजारी को भी आप दूध और चीनी ले जा करके दान करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। शिव चालीसा के पाठ के साथ साथ पितरों को अगर तिलांजलि दी जाए तो इससे सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। काला तिल जल में मिला करके अगर पितरों का तर्पण किया जाए तो निश्चित रूप से पितर जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं उन्हें भी राहत मिलती है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र के साथ शिव चालीसा का पाठ करने से सुख, समृद्धि और संतान का सुख मिलता है। अधिकार, राजसत्ता, राजनीतिक शक्ति और प्रशासनिक शक्तियां पाने के लिए शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और शिव चालीसा का पाठ करने के बाद 2 मिनट के लिए भगवान शिव का आपको मानस पूजा भी करनी चाहिए।
रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हितकल्पितं गृह्यताम्। कहने का आशय ये है, अगर आप आंख बंद करके और अपने भ्रिकुटी पर भगवान शिव को समाधि लगाए हुए अवस्था में कर्पूर वर्ण, एकदम गौर वर्ण के भगवान शिव की परिकल्पना, 2 पत्तियों वाले कमल के पुष्प पर बैठा हुआ ध्यान करते हुए और ओम नमः शिवाय का जप आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 मिनट कर दें तो यह आपका अभ्यास 6 महीने के अंदर आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। देखिए, पूजा जो है वो देसी घी की तरह है। देसी घी 1 लीटर आप एक दिन पी लीजिए तो आप पहलवान नहीं होंगे, लेकिन अगर शराब कोई 1 पाव भी पी ले तो तुरंत पैर लड़खड़ाने लगेगा। तो अधर्म जो है वो तो तुरंत फल देता है, लेकिन धर्म जो है ये बहुत धीरे धीरे फल देता है। इसी तरह से पूजा पाठ अगर आप अनवरत करते रहेंगे तो देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी। और एक बात और सत्य है कि अगर आपने कोई फलदार वृक्ष लगाया है और फल मिलने में देरी हो रही है, कोई बात नहीं, छाया तो मिलेगी। हो सकता है आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध कुछ ऐसा हो जो पूजा पाठ से अभी बैलेंस न बन पा रहा हो सकता है कि कुछ भोग आपको भोगने के बाद आपको सुख मिले। तो इसलिए कोई तो एक दिन पूजा करके सफलता प्राप्त कर लेते हैं, किन्हीं लोगों को बहुत दिनों तक लगा रहना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नंबर नहीं आने वाला है। भगवान की चक्की जो आटा पीसती है वो बहुत बारीक आटा पीसती है, इसलिए हो सकता है नंबर देर में आए, लेकिन नंबर जरूर आएगा। देर होगी, अंधेर नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी।